जय हिंद दोस्तों फाइनली ओबर प्रोटोकॉल की तरफ से इनका न्यू जो साइबर डिडक्शन केवाईसी है उसके बारे में अपडेट मिल गया है। कब इनका साइबर डिडक्शन केवाईसी स्टार्ट होगा और कैसे इसके केवाईसी को कंप्लीट करना है। इंडियन यूजर हैं या फिर अदर कंट्री से आप रिलेट करते हैं तो आप अपने केवाईसी को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। एंड इसके साथ साथ क्या ओबर प्रोटोकॉल हम यूजर के साथ स्कैम कर रहा है, इतने दिनों से टाइम पे टाइम यहाँ पे हमें देते जा रहा है और फिर से इसने यहाँ पे हैशकी ग्लोबल का केवाईसी ला दिया। तो हैशकी ग्लोबल में केवाईसी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो अरुण हिंदी चैनल पे अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए डायरेक्टली मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं 1 घंटे पहले का यहाँ पे केवाईसी के बारे में अपडेट है, वहीं 3 घंटे पहले का अपडेट है जहां पे बताया जा रहा है कौन कौन से लोग एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले कौन कौन से लोग यहाँ पे एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल रहेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं बताया जा रहा है एयरड्रॉप अपॉर्चुनिटी हु कैन क्लेम, यानी कि कौन क्लेम कर सकता है एयरड्रॉप को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोज हु हैव पास्ड साइबर डिडक्शन द एयरड्रॉप अमाउंट डिपेंड्स ऑन योर ओवर वैलिड पॉइंट्स फ्रेंड कार्ड एंड टेस्टनेट एक्टिविटी। यानी कि देख सकते हैं वो लोग जिन्होंने साइबर डिडक्शन की केवाईसी कंप्लीट कर लिए उनको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। एंड इसके साथ साथ देख सकते हैं एयर ड्रॉप अमाउंट आपका डिपेंड करेगा आपके वैलेट में कितने पॉइंट्स थे ओवर के, एंड साथ ही में आपके पास कितने फ्रेंड्स कार्ड थे, एंड साथ ही में आपने टेस्टनेट में कितना एक्टिविटी किया था, यानी कि भाग लेकर आपने कितना एक्टिविटी किया था, ये भी मैटर करेगा। तो ये फर्स्ट थिंग हो गया। और सेकेंड यहाँ पे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले क्लियर करता हूं इसे। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे लिखा गया है अगर हम अपने केवाईसी को पास नहीं करते हैं साइबर डिडक्शन केवाईसी को तो हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ओनली अकाउंट्स दैट मीट स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, यानी कि सख्त मानकों को यहाँ पे एयरड्रॉप दिया जाएगा। जितने लोग इसके नियमों को सख्ती से पालन कर रहे हैं उन्हीं लोगों को बेसिकली यहाँ पे एयरड्रॉप दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसने बोला इट्स बेस्ट टू पार्टिसिपेट इन दी साइबर डिडक्शन प्रोसेस, यानी कि ये अच्छा होगा आपके लिए अगर आप साइबर डिडक्शन केवाईसी को पार्टिसिपेट करते हैं या फिर भाग लेते हैं यहाँ पे या फिर कंप्लीट करते हैं यूं कहें। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई हैं जैसे कि लाइट फुल नोट्स जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे नेदर्स एनएफटी वालों के लिए और ओकेएक्स क्रिप्टोपेडिया वाले के लिए और हैशकी ग्लोबल वालों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे लाइट फुल नोट्स देख सकते हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है साइबर डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओवरनोड एयरड्रॉप। उनके लिए यहाँ पे साइबर डिडक्शन केवाईसी नहीं है, उनको विदाउट ये केवाईसी किए बिना एयरड्रॉप मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ जितने लोग यहाँ पे नेदर्स एनएफटी परचेस किए थे उनको यहाँ पे देख सकते हैं पर एनएफटी पे 764 ओवर विल बी एयरड्रॉप पर एनएफटी, यानी कि 764.64 ओवर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है ओकेएक्स क्रिप्टोपेडिया इसका एयरड्रॉप आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है। एंड यहाँ पे लिखा गया है हैशकी ग्लोबल साइबर डिडक्शन मिशन देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट इन द मिशन विल रिसीव एयरड्रॉप। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको यहाँ पे रिसीव होगा एयरड्रॉप। एंड साथ ही में लिखा गया द डिटेल्स क्राइटेरिया फॉर द एयरड्रॉप विल बी रिवील्ड ऑन अगस्त 30, यानी कि एयरड्रॉप का देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा वो रिवील किया जाएगा 30 अगस्त को। तो हैशकी ग्लोबल का भी केवाईसी कंप्लीट करना नेसेसरी है। और भी कुछ बेनिफिट है हैशकी ग्लोबल का, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले इनकी केवाईसी कब स्टार्ट हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं मिशन इनका ओपन हो रहा है 19 अगस्त 5 AM UTC को, यानी कि आई थिंक सुबह 10:30 बजे के समथिंग ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं देख सकते हैं यहाँ पे 26 अगस्त को ये एंड हो जाएगा। तो ये था टाइमिंग। और यहाँ पे प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं इन्होंने हैशकी ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप किया और यहाँ पे साइन अप बेनिफिट भी आपको काफी अच्छा खासा दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे हैशकी ग्लोबल में तो यहाँ पे आपको 50 हैशकी ट्रेडिंग रिवॉर्ड मिलेगा। एंड फर्स्ट फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 HSK मिल जाएगा, HSK जो कि हैशकी ग्लोबल का कॉइन है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बेनिफिट बताया जा रहा है देख सकते हैं these benefits are exclusive to new हैशकी ग्लोबल यूजर who sign up using the over code, यानी कि आपको जब इसमें ज्वाइनिंग करना है हैशकी ग्लोबल में इसके लिंक के थ्रू देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको ओवर इंटर करना है OVER, सब आपका कैपिटल में रहेगा, सब कैपिटल में रहेगा, तभी आप इसके केवाईसी को कंप्लीट किए इनके लिस्ट में आएंगे, तभी जब ओवर आप जो इसका साइन अप कोड है वो यूज करेंगे तभी।
दूसरे के लिंक से आपको ज्वाइन नहीं करना है एसके ग्लोबल। एंड साथ ही में ये लोग बोल रहे हैं आपको और भी बेनिफिट मिलेगा, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कई और बेनिफिट मिलेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम अपने ओवर के कम्युनिटी यूजर के लिए यहाँ पे क्रिएट करवाए हैं ये ओवर कोड, और इससे एसके ग्लोबल को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और मुझे जहां तक की उम्मीद है कि ओवर यहाँ पे कमीशन जरूर ले रहा होगा, यानी कि ओवर को यहाँ पे बेनिफिट जरूर हो रहा है। एसके ग्लोबल को बेनिफिट तो हो ही रहा है, उसके पास यूजर जा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें तो वो देगा ही। ऐसा तो है नहीं वो अपना घाटा करके हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीजें जो ट्रांजेक्शन फीस या फिर बोनस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बाकी कोई भी यूजेबल नहीं है विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको तो बेनिफिट है ही। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एसके ग्लोबल एक्सचेंज है वहां पे इंडियन जितने भी केवाईसी करते हैं उनके लिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट किया जा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा प्रूफ। एंड इसने बोला कि और भी आप डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं जो कि अदर गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है आपका, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे मेरे कई इंडियन यूजर बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम अपने पासपोर्ट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही जानकारी थी, और ये मिशन स्टार्ट होगा आपका 19 तारीख को। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडवांस, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप एडवांस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने यहाँ पे बोल दिया है, रिकमेंड किया है। और इसके साथ साथ देखते हैं इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट द फ्लिपस्टार साइबर डिडक्शन मिशन, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी जो फ्लिपस्टार वाला साइबर डिडक्शन केवाईसी कंप्लीट किया था और उनके ओवर प्रोटोकॉल में आ रहा है एलिजिबल फॉर एयरड्रॉप, उनको ये केवाईसी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत नए यूजर को होने वाली है, और इंडियन यूजर को खास करके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोस्ट किया था अभी कुछ देर पहले, और यहाँ पे मैंने अपने यूजर से पूछा था कि एसके ग्लोबल में यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है इंडियन यूजर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई बोल रहा है कि ओनली पासपोर्ट, जो मेरा नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई है, उसने बोला कि यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट शो कर रहा है। मैंने बोला पासपोर्ट पे क्लिक करके देखो, तो ये बोल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा है। करके देखा, क्लिक करने के बाद कैमरा हो रहा है ओपन, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ओपन हो रहा है। ये क्या है, ये देख सकते हैं इन भाई को पता ही नहीं, ये तो वहां से है। तो ये क्या है अरुण भाई, यार क्या ही बोले, किस दुनिया में रहते हो यार, ये क्या है। ऊपर साफ साफ लिखा है कि, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, गुड न्यूज फॉर ओवर यूजर हु डिडंट कंप्लीट साइबर डिडक्शन केवाईसी। तो इंडियन यूजर को दिक्कत हो रही है। इसके ऊपर मैं एक ट्वीट क्रिएट करता हूँ, बाकी उसे आप रिपोस्ट वगैरह करना। साइबर डिडक्शन की केवाईसी के लिए सिर्फ इंडियन यूजर ही करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पासपोर्ट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है केवाईसी के लिए। लेकिन यहाँ पे हम अपने पासपोर्ट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चूज कर पा रहे हैं, इंडियन यूजर का ये सवाल है। तो सभी लोग जो मैं पोस्ट बना के दूंगा वो पोस्ट अपना रीट्वीट करना ट्विटर पे जाके। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे और भी भाई लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे सचमुच इंडिया पासपोर्ट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज नहीं हो रहा है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड इसके साथ साथ जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा ओवर प्रोटोकॉल के लिस्टिंग वगैरह के रिगार्डिंग, वो सारा अपडेट मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करूंगा। बाकी अभी यहाँ पे सवाल आता है कि भैया हम इंडियन यूजर जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो अपने केवाईसी को कैसे कंप्लीट करें। तो इसका सोल्यूशन हमें लाके दो ओवर प्रोटोकॉल, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो उस पोस्ट को रीट्वीट करने के लिए, यानी कि वो पोस्ट मैं तभी बनाऊंगा जब आप में से काफी लोग यहाँ पे कहेंगे कि सचमुच पासपोर्ट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है तब। एंड इसके साथ साथ जितना भी अपडेट आएगा यहीं पे आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ साथ जितना भी बेहतरीन माइनिंग प्रोजेक्ट आता है मैं आपको यहीं पे शेयर करता हूं। तो मस्ट है क्रिप्टो अरुण हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप, सभी यूजर जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्रिप्टो अरुण हिंदी सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में तो आपके सामने आ जाएगा। एंड यहाँ पे 19 तारीख को गिवे भी होने वाला है टोन क्वाइन का, तो मस्ट है इसे जाकर ज्वाइन कर लेना। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।